बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो वो तमाम शक व शुबहात दूर करने के लिए बनाई गई है कि आपके जहनों में जो वसवसे डाल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से 50,000 पे चली जाएगी, यहाँ मार्केट जो है बहुत बड़ी करेक्शन लेने जा रही है, वो सब बातें आज इसमें व्लॉग में तय होंगी। और वीक हमारा एक ये मंथ एंड हो रहा है, ठीक है। वीक भी एंड होने जा रहा है, मंथ भी एंड होने जा रहा है, और एक नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है, और एक नया मंथ शुरू होने जा रहा है, यानी कि अगस्त। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि कैसा रह सकता है। आज की व्लॉग का थंबनेल है जी कि कल के 4 तेजी के हीरोज। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर। तो फिर कल लाओ माल, कल दो मजीद गुड न्यूज़ से मार्केट न्यू हाइस की तरफ जा सकती है। कल 3 स्टॉक्स अपर कैप पे होंगे। जी दोस्तों, सबसे पहली बात तो कुछ खबरें देख लेते हैं जिन्होंने आज मार्केट पे पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। उसके बाद एक कैंडल पे आगे देखेंगे कल मार्केट कैसी हो सकती है, और आने वाला अगस्त मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर दो मजीद जो ज़बरदस्त खबरें जो मार्केट में उछाल पैदा कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 स्टॉक्स अपर कैप पे की तरफ जो जाने वाले हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जी दोस्तों, पहली खबर आज की आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, ये है जी कि आईएमएफ फोरकास्ट 3.6% जीडीपी ग्रोथ फॉर द पाकिस्तान बिलो गवर्नमेंट्स 4.2% टारगेट। गवर्नमेंट ने रखा है जी 4.2 और आईएमएफ ने दिए जी 3.6। मिलता जुलता है, लेकिन ये है कि आप देखें किसकी बात सही होती है। अगली खबर है जी कि पाकिस्तानी फार्मर्स incur rupees 1.26 trillion in losses in the 6 months, with the rice and the maize contributing nearly rupees 1 trillion। यानी कि बहुत बड़ा लॉस की है जी फार्मर्स ने। और ये आपने देखा कि इसमें वो बताया भी हुआ है कितना लॉस है, जिसकी वजह से इस दफ़ा देखें ना कि आप सब्जियां फल वगैरह काफ़ी सस्ते भी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लॉस जो इसमें बताया जा रहा है वो इसमें की है जी राइस में और मेस, इन दोनों में की है। उसके बाद है जी बरतानवी वज़ीर आज़म का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बहुत अच्छा, गुड डिसीजन है, अप्रिशिएट करते हैं जी कि ये फ़लस्तीन को एज अ रियासत कंसिडर करते हैं। और इसराइल को जो है बुरी तरह से उनको कंडेम करना चाहिए कि वो जो यहाँ पे रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको ख़त्म की जाए। आसिम मुनीर साहब, जो जनाब फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं जी? दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यह यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पॉजिटिव मार्केट के लिए। रूस में 8.8 शिद्दत के होलनाक जल्जले ने तबाही मचा दी। अमेरिका, चीन, जापान में सुनामी वार्निंग जारी। सोने की कीमत में 1600 रुपए की बड़ी कमी। दोस्तों देखें, आपको बताया था गोल्ड जब तक न्यू हाइस की तरफ नहीं जाता गोल्ड डिक्लाइन मुसलसल आता रहेगा। इससे दूर रहें, बाज आ जाएं, बिल्कुल ना खरीदें, ठीक है। गोल्ड से इन्वेस्टमेंट निकल के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आ रही है, मजीद फर्दर आती रहेगी। पॉजिटिव है, जितना गोल्ड नीचे आएगा पीएसएक्स के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद है जी एफबीआर इम्पोजेज 18% सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स। कॉटन की जो इंपोर्ट है उस पे 18% सेल्स टैक्स लगाया है। ये इस वजह से लगाया है कि लोकल जो कॉटन है उसको तरजीह दी जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद जी सिस्टम लिमिटेड के हवाले से आई बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर थी कि सिस्टम्स लिमिटेड टू एक्वायर बीएटी यूके, ये उसकी उधर की कंपनी है आईटी की सर्विसेज यूनिट, इसको जो है वो एक्वायर करने जा रहा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द सिस्टम लिमिटेड। इसलिए देखें आज हम भी किया, 10-12 रुपए डाले और पॉइंट्स भी मार्केट में ऐड किए। गवर्नमेंट डिसाइड टू फुली डी रेगुलेट द शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने जा रही है। उसकी वजह ये है कि मामलात इनका काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये मैनिपुलेट करते हैं इसको, शुगर को भी, और बाद का बाहर इंपोर्ट ज़्यादा कर देते हैं और फिर मुल्क में कम रह जाती है और रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है जी पीएचडीएल ट्राइंग टू फुली क्लोज ऑपरेशंस बाय दिसंबर 2025 से जो पीएचडीएल है पाकिस्तान होटल्स डेवलपमेंट लिमिटेड, ये टोटल ऑपरेशन क्लोज करने जा रहे हैं और इसके शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने जा रहा है। आगे जी मैसिव ड्रॉप
इन पेट्रोल प्राइस एक्सपेक्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम यकम अगस्त। 9 रुपए की आवाज़ आ रही है जी कि इतना कम हो सकता है, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। देखें, आपको मॉनेटरी पॉलिसी में भी बता रहे थे कि हमें मुश्किल लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, अनचेंज रह सकते हैं। बाकी देखें, रूमर्स हैं मार्केट में 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम होने के, लेकिन अनचेंज ही रहे। Honda launches EV electric vehicle scooters in the Pakistan, check price and features here। ठीक है जी, ये स्कूटीज लाने जा रहा है जी, इलेक्ट्रिक बाइक्स। डॉलमैन ग्रुप मेज़ान बैंक पार्टनर टू लॉन्च एक्सक्लूसिव शरिया कंप्लायंस होम फाइनेंसिंग फॉर द ग्रोव रेजिडेंसी। देखें, ये डॉलमन सिटी जो है ना, ये मुख्तलिफ सोसाइटियाँ बनाता है, घर बनाता है, उनको रेंट आउट करता है, उसके एवज़ डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर को। अब मेज़ान बैंक भी इसके साथ पार्टनर बनने जा रहा है और ये एक अच्छी कोलैबोरेशन होगी। डॉलमैन का भी रेट बढ़ेगा और इससे ये होगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लगाएंगे और ज़्यादा डिविडेंड्स आगे इससे मिल सकते हैं आपको। फौजी फर्टिलाइज़र ने आज रिजल्ट पोस्ट किया जी, मैसिव प्रॉफिट ₹25.2 बिलियन इसने कमाया इन 3 मंथ और 4.25 पे इसने डिविडेंड दिया है। गुड। पाकिस्तान असेंबल्स द 14.24 मिलियन मोबाइल फोन्स लोकली इन 6 मंथ ऑफ 2025। अब दोस्तों आते हैं ज़रा कैंडल की तरफ। कैंडल देखें, आपके सामने है कैंडल, अच्छी बनी है कैंडल, नॉट बैड। देखें, मार्केट ने थ्रू आउट सारा दिन पॉजिटिव परफॉर्म किया और बैंकों में भी सिमट यानी कि पूरी मार्केट में मिला जुला रुझान था। जैसे ही लास्ट 1 घंटा रह गया था मार्केट में और अनाउंसमेंट आ गई कि जी 3:30 बजे मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी 3 बजे मॉनेटरी पॉलिसी आने जा रही है, तो बड़े प्लेयर्स की जो फंड्स वगैरह होते हैं उनकी टेबल पे रिजल्ट तो ज़ाहिर सी बात है कि आ चुका होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि जैसे ही 2:30 बजे बैंकों में तेज़ी आ गई, सीमेंट में, स्टील में प्रॉफिट टेकिंग आ गई, साथ टेक्सटाइल में भी, फार्मा में भी। उसकी वजह क्लियर थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट चेंज होने जा रहा है। तो दोस्तों मार्केट 450 पॉइंट तकरीबन प्लस में बंद हुई। अब हम देखेंगे जी कि ये डिसीजन कैसा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर देखें कोई 100 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट कम करने की गलती कर देता तो दोस्तों ये हमारी मईशत को आगे भुगतना पड़नी थी। वक्ती तौर पे तो चीज़ों में तेज़ी आ जाती, मार्केट में तेज़ी होती, सीमेंट स्टील फौरी लाओ माल हो जाते, लेकिन वो हमारी मईशत के लिए नेगेटिव था। वो किस लिए नेगेटिव था कि देखें, इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है क्योंकि पेट्रोल के प्राइस भी बढ़े हैं और दूसरी चीज़ों में भी इन्फ्लेशन कुछ ऊपर आया है, फूड में, दूसरी चीज़ों में। अगर ये इंटरेस्ट रेट फर्दर कम कर दिए जाते, चीज़ों में और तेज़ी आ जानी थी सेल में और इन्फ्लेशन को सर उठाने का पूरा मौका मिल जाना था और फिर वो जो है अनकंट्रोल भी हो सकता था ये। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अच्छा डिसीजन था ये। आईएमएफ के साथ मशावरत हो गई, ये सारे काम चल रहे हैं। आईएमएफ की तरफ से इंतहाई सख्त टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखने की हदायत थी। अब इससे ये होगा कि देखें, कल आपके सीमेंट ये जो है बैंक सेक्टर तो चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ दूसरे सेक्टर जो कि आज रेड हुए थे, इन्होंने आज ही उसका जो है वो इम्पैक्ट ले लिया जो अनचेंज रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट की भी देखें कोशिश है मार्केट को अभी ऊपर ले जाने की, न्यू हाइस की तरफ ले जाने की। आप इंडिकेशन देखें, समझें, अगर गवर्नमेंट की मर्जी ना होती अभी मार्केट को न्यू हाइस की तरफ लगाना है तो मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट टाइमिंग के बाद आती, ताकि जो ये शेयर्स पे इम्पैक्ट आता सीमेंट स्टील या दूसरे सेक्टरों पे वो कल आना था। इन्होंने कहा जी जो इम्पैक्ट आना है आज ही आ जाए, कल से मार्केट बेहतर की जाए, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने आज मार्केट टाइमिंग पे ही 2-2:30 बजे के करीब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी और धड़ाधड़ प्रॉफिट टेकिंग जो आनी थी, जो जिसने बेचना पूछना था उन्होंने बेच पूछ लिया, ठीक है। तो कल जो है आपके ये भी सेक्टर थोड़े से मज़ीद इम्पैक्ट के साथ ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके साथ ये लॉ हो सकते हैं। आपका ऑटो, सीमेंट, स्टील, फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरीज, टेक्सटाइल सब आपके इंशाल्लाह कल सेक्टर बेहतर नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे बैंक इनको लीड कर सकते हैं। बैंकों के लिए बहुत प्लस न्यूज़ थी। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते तो इनके डिपॉजिट्स और कम हो जाने थे, लोगों ने पैसा निकलवा लेना था जो इंटरेस्ट खा रहे हैं, ठीक है। तो इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो सही रहेंगे, बल्कि इनमें थोड़ा इजाफा भी हो सकता है और इनके प्रॉफिट्स में कमी आएगी। प्रॉफिट्स उतने नहीं रहेंगे जितनी कंपनियों ने लोन लिया हुआ है इनसे और उनके एवज़ इनको इंटरेस्ट रेट बढ़े।
अब उनको उतना ही देना पड़ेगा, ना कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते तो वो कम हो जाना था। लिहाज़ा बैंक लीड करेंगे, फर्टिलाइज़र भी चलेगा, पूरी मार्केट आपकी कल बेहतर दिख रही है। कल ब्रोकर्स सेग्रीगेशन डे भी है, कल थोड़ा फोर्स्ड कॉल आ सकती हैं, जिनके लिवरी मार्जिन अभी रह गए हुए हैं क्लियर करने के लिए, वो थोड़ा बहुत है वो क्लियर कर देंगे। और फंड्स की तरफ से बाइंग आ सकती है, बैंक्स की तरफ से भी बाइंग आ सकती है, इंश्योरेंस की तरफ से भी बाइंग आ सकती है, मद्देनज़र रखिएगा। ठीक है? तो दोस्तों, 2 जो आपके स्टॉक्स हैं, 2 गुड न्यूज़ जो कि कल फर्दर आ सकती हैं, इससे मार्केट मज़ीद लाव हो सकती है, वो है जी, एक अमेरिका से जो खबर आने जा रही हैं टैरिफ्स के लिहाज से, जो कि कम होने जा रहा है। और सेकंड खबर ऑयल एंड गैस के सर्कुलर डेट के लिहाज से आ सकती है, जो मार्केट को मज़ीद उठा सकती है। ठीक है? तो इनके हवाले से टेक्सटाइल में जो है वो गैटम हो गया, निशात मिल हो गया, इंटरलूप हो गया, ठीक है? चनाब, सीएलसीपीएस, आगा, ये बेहतर हो सकती हैं। और ऑयल एंड गैस की तरफ से मारी एनर्जीज़, ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसआईजीसी, पीएसओ, ये भी बेहतर हो सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, कल 3 स्टॉक जो कि अपर कैप लगा सकते हैं, इनमें है केएचटीसी, जिसका कि रिज़ल्ट बड़ा शानदार आने जा रहा है, यूडीपीएल जो कि ₹30 पर शेयर डिविडेंड दे चुका है, ज़ल जो कि अपनी परफॉर्मेंस और अपना टैलेंट पाकिस्तान में शो करने लगा है, दुबई बेस्ड कंपनी है, ये अभी आगे कैपो कैप भी हो सकती है। ठीक है? इन पे ख़ास नज़र रखिएगा। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने कुछ भी खरीदना है या बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।